नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिकल पॉइंट में। तो हम साइक्लिक ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है क्राइटेरियन फॉर ए आई इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कशन अबाउट द क्राइटेरियन फॉर ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर जे। तो व्हाट इज द थ्योरम? लेट जी बी अ ग्रुप and let A belongs to G if order of A is infinite. If order of A is infinite, then A raised to power I is equal to A raised to power J if and only if I is equal to J. This is the first part of the theorem. What is the second part? If order of A is finite, then if order of A is finite, say n, then a set generated by A is equal to identity A raised to power 2 up to A raised to power n minus 1, and A raised to the power I is equal to A raised to the power j if and only if n divides I minus j. तो क्या है कि G आपको ग्रुप दे दिया फर्स्ट पार्ट में, और A जो है वो G का एक एलिमेंट है। अगर A का ऑर्डर इनफाइनाइट है तो A की पावर I इक्वल टू A की पावर J तभी होगी अगर अगर I इज इक्वल टू J होगा, और अगर I इज इक्वल टू J होगा तो A रेज टू पावर I इज इक्वल टू A रेज टू द पावर J होगा। अब देखिए इसका प्रूफ। अब G जो है वो ग्रुप है और A G का एलिमेंट है और ऑर्डर ऑफ A जो है वो इनफाइनाइट है। सिंस ऑर्डर ऑफ A इज इनफाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो गई है। अगर ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एन सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यहां पे कोई भी एन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि ए की पावर एन जो है आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, क्योंकि ऑर्डर जो है ए का वो क्या है, इनफाइनाइट है। ए रेज टू द पावर आई इज इक्वल टू A raised to the power I is equal to A की पावर J. This implies that A raised to I minus J is equal to identity. यह हमें गिवन है। गिवन है कि A की पावर I जो है वो इक्वल है A की पावर J के, और ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होगी A I माइनस J इज इक्वल टू आइडेंटिटी। हम क्या कर देंगे, दोनों साइड A की पावर J के इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे। अब क्या हो गया, A की पावर I माइनस J इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया, और मैं यहां पे कह रहा हूं कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी n सच दैट A रेज टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सो फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 I माइनस J इज इक्वल टू 0। इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हो गई, इफ एंड ओनली इफ I इज इक्वल टू J। दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, इफ ऑर्डर ऑफ A, फॉर सेकंड पार्ट assume order of A is equal to n, order of A is equal to n, we have to prove the set generated by A is equal to identity A raised to the power 2 up to A raised to the power n minus 1. To prove set generated by A must be equal to this. Now certainly A raised to the power 2 up to A raised to power n minus 1, all are the elements of this. It is clear. इसके एलिमेंट है, ये सब क्लियर है by the definition of the set generated by A. Now assume A k belongs to this set be any arbitrary element by division
algorithm. You all know about the division algorithm. We are going to apply the division algorithm on a raised to the power k. A raised to the power k is equal to a raised to power q n plus r. k is equal to q n plus r. हमने क्या किया, k को n से डिवाइड कर दिया, तो क्वोशेंट q और रिमाइंडर r विद r जो होगा आपका वो 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा या फिर n से छोटा होगा. इज इट क्लियर? नाउ इट कैन बी रिटन एज a n raised to the power q into a raised to the power r. Order of a is equal to n. This implies that a raised to the power n is equal to identity. This is going to be identity. Identity raised to the power q into a raised to the power r. Identity raised to the power q, identity a raised to the power r, it is equal to a raised to the power r. Now a raised to the power k is equal to a raised to the power r, where r in between 0 and n. This implies that a raised to the power r belongs to this, बिकॉज इस सेट के अंदर वही एलिमेंट आ रहे हैं जहां a की जो पावर है वो 1 है, 2 है, 0 है या फिर n-1 है, n से छोटी है, और a की पावर r जो है वो इससे बिलोंग करेगा, और a की पावर r a की पावर k के इक्वल है. दिस बिलोंग्स टू a की पावर k बिलोंग्स टू दिस. इट मीन्स टू से दैट these are the only elements in this set. Certainly these are the elements of set, but other than these elements none is the element of this set. सिर्फ यही एलिमेंट होंगे जो इस सेट में होंगे, इसके अलावा कोई आर्बिट्रेरी अगर हमने मानना a रेज़ टू द पावर k तो वो इन्हीं में से कोई एक आ गया. इसका मतलब हमारा ये चीज जो है ये प्रूफ हो गई. तो यहां पे देखिए सेकंड पार्ट में इफ ऑर्डर ऑफ a इज फाइनाइट हमने माना, तो देन दिस, तो ये हमने प्रूफ कर दिया. नाउ दिस पार्ट रह गया हमारा, ये वाला पार्ट रह गया. तो इस वाले पार्ट को देखेंगे. Now what they said, a raised to the power I is equal to a raised to the power j. Assume a raised to the power I is equal to a raised to the power j. Then this implies that a raised to the power I minus j is equal to identity. Again by division algorithm, I minus j is equal to n q plus r. Now we divide I minus j with n, then q is quotient, r is remainder, with r जो होगा या तो 0 के इक्वल होगा या फिर n से छोटा होगा. This implies that a raised to power n q plus r, let me write it again. Identity is equal to a raised to the power I minus j is equal to a raised to power n q plus r. Identity equal to a raised to power I minus j is equal to a raised to the power n q plus r. Now it can be written as a raised to power n q plus r equal to ar. Again ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे करके ये आ जाएगा आपका a raised to the power r. Now a raised to the power r is equal to identity, and r is less than n, and r is less than n. How it is possible? How it is possible? Order of a is finite, say n. We assume here order of a is equal to n. It means to say that there is no positive integer less than n such that a raised to power that integer equal to identity. Here there exists a r which is less than n and a raised to the power r is equal to identity. This implies that r is equal to 0 because order of a is equal to n. R is equal to 0, we put this value here, then I minus j is equal to nq. This implies that n divides I minus j, which completes the proof. But one part is pending. If this, then this is proof. Now we assume that n divides I minus j. Now
we assume n divides I minus j and we prove ai is equal to aj if this conditions is satisfied. Now assume n divides I minus j, then there exists q such that I minus j is equal to qn. यहां रिमाइंडर तो आएगा ही नहीं, सिर्फ क्वोशिएंट एग्जिस्ट करेगा, I minus j is equal to qn. Now a raised to power I minus j can be written as a raised to power qn. It can be written as a raised to power n raised to power q. It can be a raised to power n is equal to identity because order of a is equal to n. A raised to power n is equal to identity. It's equal to e raised to power q. It is equal to e. So a raised to power I minus j is equal to identity. This implies that a raised to power I is equal to a raised to power j. This completes the proof of the theorem. Now we discuss the three corollaries related to this theorem. Corollary number 1. Corollary number 1. Corollary number 1 says that order of A is equal to order of this. A का ऑर्डर और A से जनरेटेड सेट का ऑर्डर सेम होगा, ये सीधा ही थ्योरम से आगे. A का ऑर्डर कितना है n, इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 1, n माइनस 1 ये है और एक आइडेंटिटी है n माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू n. सो दिस कंप्लीट द प्रूफ ऑफ द कॉरलरी नंबर 1. कॉरलरी नंबर 2, corollary number 2, if A is the element of J and order of A is equal to n, A की power k, if A की power k is equal to identity, then n divides k, then n divides k. अगर A G का एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए n है, ये तो यहीं से आ गई बात, ये चीजें गिवन है. A की पावर k अगर आइडेंटिटी है तो n k को डिवाइड कर देगा. अब इसका प्रूफ देखिए कॉरलरी का. इसका प्रूफ कैसे होगा, a रेज टू पावर k इज इक्वल टू e इज इक्वल टू a की पावर 0. इट मीन्स टू से a की पावर k इज इक्वल टू a की पावर 0. हेयर i इज इक्वल टू k, j इज इक्वल टू 0. क्या किया हमने इस थ्योरम के अंदर कि अगर a की पावर i इज इक्वल टू a की पावर j होगा तो n a i माइनस j को डिवाइड करेगा. तो यहाँ n डिवाइड करेगा k माइनस 0 को, i माइनस j को, तो n डिवाइड कर देगा k को. This complete the proof of corollary number 2. So now we are going to discuss the corollary number 3. Corollary 3. Corollary 3 tell us about the relationship between order of AB and order of A into order of B. Let G be a group and A, B are two elements of G having finite order, then order of A, B divides order of A, order of B. प्रूफ देखिए इसका. वी आर गोइंग टू यूज हेयर कॉरलरी नंबर 2. कॉरलरी नंबर 2 रिकॉल कर लीजिए. इफ a रेज टू पावर k इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, देन n डिवाइड्स k. सो हेयर एज्यूम order of A is equal to m, order of B is equal to n. So A raised to power B raised to power m n can be written as A raised to the power m n, B raised to power n m. A raised to the power m is equal to identity because order of A is equal to m. Order of B raised to power n is equal to identity because order of B equal to n. It is going to be identity. Now A belongs to G, B belongs to G, by closure property AB belongs to G. तो यहां सिंगल एलिमेंट का काम करेगा ये AB. रेज टू द पावर K इज इक्वल टू आइडेंटिटी, K का काम करेगा Mn. तो हेयर K इज इक्वल टू Mn. इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन N इज द ऑर्डर ऑफ A. हेयर A इज इक्वल टू AB.
यहां पे सिंगल एलिमेंट का काम कौन करेगा, ए बी करेगा। तो बाय कॉरोलरी टू order of AB divides MN. What is M? This implies that order of AB divides order of A. This is equal to M. Order of B. This is equal to N. This complete the proof of the theorem. सो अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, मेरे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाइए, फॉलो कीजिए चैनल को, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे आने वाली वीडियो की, और मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। वेरी सून इट मीन्स टू से दैट ऑन गोइंग 2 or 3 days आई एम गोइंग टू स्टार्ट रियल एनालिसिस। मैं रियल एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहा हूँ आने वाले 2 और 3 दिनों में, और शुरू से मैं रियल एनालिसिस स्टार्ट करूँगा। अभी हमारा अलजेब्रा के अंदर साइक्लिक ग्रुप चल रहा है, कुछ आने वाले 3 या 4 लेक्चर्स के अंदर साइक्लिक ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा, और हमारा जो न्यू टॉपिक होगा वो होगा परमोटेशन ग्रुप। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।